कि रोहतास में बहुत सारे पर्यटक स्थल है, लेकिन इसका सही से देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। फंड तो आता है। तो जब हम यहाँ पे एंट्री किए तो देखे कि यहाँ पे मतलब वेस्ट मैनेजमेंट का कोई प्रबंध नहीं है। जब हम लोग आए तो उसको शुरू करना कि टैप वाटर जो है पीने का पानी होना चाहिए था। और मतलब अपना कोरम पूरा कर रहे थे स्टडी मटेरियल के नाम पे, मतलब एक कोर्स खत्म करने के नाम पे स्टडी मटेरियल डाल के लोग अपना कोरम पूरा कर रहे थे। रोहतास ज़िला पर्यटन स्थलों में धनी है। अलग अलग जगहों पे प्राकृतिक दृश्य, जब आप यहाँ पे, अभी मैं आपको बता दूं कि मैं तुतला भवानी मंदिर के प्रांगण में मौजूद हूँ। यहाँ पे जब आप आएंगे तो आए भी होंगे आप, तो देखे होंगे कितना अनुपम दृश्य होता है। और यहाँ पर जब हम लोग आए तो नयनानंद हम लोग प्राप्त कर रहे थे, अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक दृश्य, जैसा कि हम कैमरामैन से चाहेंगे कि दिखाइए। अब इंटरव्यू में तो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे उतना दूर तक ये, लेकिन आप पहाड़ देख सकते हैं यहाँ से। लेकिन हम आपको और भी वीडियोस किए हुए हैं, हम आपको साइट पे और फिर अलग अलग जगहों पे उपलब्ध कराएंगे। घूमने के साथ साथ हमारी टीम की मुलाकात एनएसएस के कुछ सदस्यों से हुई, जो कि यहाँ पर क्लीननेस ड्राइव के लिए आए हुए थे और सारा क्लीन करके और आराम से बैठे हुए हैं। तो हमारा मन हुआ कि क्यों ना इनसे बातें किया जाए और कुछ जाना जाए, क्योंकि युवा हैं और युवाओं के पास अलग अलग प्रकार के योजनाएँ होती हैं माइंड में, ख्वाबों ख्यालों में डूबे रहते हैं लोग। तो इसलिए सोचे कि ज़रा बातें करना ज़रूरी है कि, और वो अलग अलग विषयों पर हम बातें करेंगे। अलग अलग विषय, पहला सब्जेक्ट तो ये होगा कि यहाँ पे और भी क्या क्या विकास होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे और भी होनी चाहिए। और दूसरा, लॉकडाउन में इनकी पढ़ाई, कॉलेज और ये सारी चीज़ें बातें होंगी। आइए शुरू करते हैं इन लोगों से। तो सबसे पहले देखिए, इतने लोग हैं तो एक एक करके यदि हम बात कराएं तो पूरा 1-2 घंटा लग जाएगा। और सभी युवा हैं और बड़े अच्छे वक्ता हैं। ऑफ कैमरा हमने बात किया तो हमने सोचा कि एक क्वेश्चन यहाँ से होगा और हैंड राइज सिस्टम होगा, हाथ उठाएंगे लोग और हम माइक लेकर के उनके पास पहुँच जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से यही है कि आप लोग यहाँ पे आए, घूमे, देखे, साफ़ सफाई किए, तो आप लोगों को ये 1-2-4 अपने माइंड से बताइए। हैंड रेज सिस्टम है, हम पहले भी बताए हुए थे। ये बताना है कि क्या चीज़ें और होनी चाहिए थी यहाँ पे थोड़ा सा और विकास में, और क्या क्या कमियाँ हैं। हैंड रेज। ओके, पहला हाथ इधर से आया, दूसरा हाथ इधर से आया, हम पहुँचते हैं हाथ के पास। जी, क्या क्या कमियाँ हैं और क्या क्या और होना चाहिए ताकि इसकी खूबसूरती और भी बढ़ सके। आपके क्या नाम होगा? जी, मेरा नाम सदा फातिमा है। माइक हम पकड़ेंगे, आप बस बोलने का कष्ट करिए। जी, जैसा कि पता है कि रोहतास में बहुत सारे पर्यटक स्थल है, लेकिन इसका सही से देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। फंड तो आता है और यहाँ के कुछ लोग, यहाँ के जो पर्यटक हैं उन लोगों को भी जागरूक करना पड़ेगा। यहाँ पे जो इतना सारा कचरा फैला रहे हैं, प्लास्टिक है, उससे रिलेटेड भी एक क्वेट चिपका सकते हैं, हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। तो बहुत सारा ऐसा स्टेप है जिसके थ्रू हम लोग इन लोगों को जागरूक करके कचरा कम से कम फैलाने के लिए। इतना खूबसूरत प्लेस है, आप आई घूमी होंगी यहाँ पे, तो आपको क्या लगा कि इस खूबसूरती को बचाए रखने के लिए और क्या क्या किया जा सकता है? बहुत सारा स्टेप है, जैसा कि हमारे वन विभाग के लोग लगे हुए हैं, बहुत सारा अपना उचित कदम उठा रहे हैं जो उनसे संभव हो पा रहा है। तो इसमें जैसे कि यहाँ पर जो कचरा है उसको उसका सही व्यवस्था होना चाहिए, उससे रिलेटेड एक सही इंतज़ाम होना चाहिए। यहाँ पे जो पर्यटक आ रहे हैं उनको पॉलीथीन, प्लास्टिक के कम से कम इस्तेमाल करने के लिए जागरूक करना चाहिए। और भी लोग हैं, हम बातें करेंगे इस मुद्दे पर, क्योंकि देखिए जो खूबसूरती है उसको बचाए रखना चाहिए। त्वचा है, यदि आपका खूबसूरत रहता है तो आप अलग अलग प्रकार के क्रीम पाउडर लगा के उसको बचाते हैं। थोड़ा सा पिंपल हो जाता है तो उसको ठीक करने में लग जाते हैं, कि नहीं? तो ये खूबसूरती है हमारे रोहतास ज़िला की। तो इस खूबसूरती को बचाए रखने के लिए क्या क्या उपाय है? आपका दूसरा हाथ आया था सर, नाम बताइए और अपना बोलना शुरू कीजिए। प्रत्युष कुमार बघेल जी, सक्रिय एनएसएस स्वयंसेवक, एसपी जैन कॉलेज सासाराम। जी, यहाँ पे हम लोग जब एंट्री किए तो वहाँ पे जो यहाँ का, पहले तो ये तुतला भवानी बहुत पहले से ही मतलब प्रसिद्ध है इस ज़िले में। तो जब हम यहाँ पे एंट्री किए तो देखे कि यहाँ पे मतलब वेस्ट मैनेजमेंट का कोई प्रबंध नहीं है। जब हम लोग आए तो उसको शुरू किए। पहले से यहाँ पे कोई समुचित व्यवस्था नहीं है उसकी, है ना, कि किस तरह हम, सबसे पहला चीज़ कि कुछ दूरी पे डस्टबिन होना चाहिए, थोड़ा दूर पे, और आपको आगे से फ्रंट को आकर्षित करना चाहिए, ताकि लोग जो पर्यटक यहाँ पे आए उसको देख के आकर्षित हो और आगे अंदर जाने में थोड़ा मतलब पूरे उत्साहित होकर अंदर जाए, है ना। तो इस तरह हमारे पास कोई वैसा व्यवस्था नहीं है। और हम लोग यहाँ पे आज पहला दिन क्लीननेस ड्राइव करने आए हुए हैं। मैं पहली दफ़ा यहाँ आ रहा हूँ तो मुझे यह देख के बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि यहाँ पे इस तरह से गंदगियों का अंबार लगा हुआ है, जिसको रोहतास वन प्रमंडल को बहुत
मतलब संजीदगी से लेना चाहिए, बहुत ध्यानपूर्वक इस पे जी, जी। विचार करना चाहिए। ये बड़ी विडम्बना रही है रोहतास जिला की। भगवान ने तो इसके पास बहुत चीज़ें दी हैं। पर्यटन स्थल इतने अच्छे अच्छे हैं कि आप घूमते रह जाएंगे, आपकी आंखें अचंभित रह जाएंगी। इतने अच्छे अच्छे पर्यटन स्थल हैं, लेकिन यहाँ की जो मैनेजमेंट है वो थोड़ा सी गड़बड़ है, थोड़ी सी क्या कहूँ, पूरी गड़बड़ है। हम भी यहाँ पे घूमने ही आए हुए थे और देखे तो पूरा कचरा था। और भी लोग हैं, बात करेंगे। और तीसरा हाथ किसका है और यहाँ पे क्या क्या विकास किया जा सकता है? जी मैम, नाम बताइए। मेरा नाम लीशा खान है जी। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये बहुत खूबसूरत जगह है, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन जैसा आप देख सकते हैं वहाँ पे सिर्फ एक नल है, ठीक है। लोग इतने दूर से आ रहे हैं, बहुत लोग बाहर से आते हैं देखने के लिए इस तुतला भवानी को। तो यहाँ पे तो पहले कि टैप वाटर जो है पीने का पानी होना चाहिए था। और जो मतलब कि जो यहाँ पे वो लोग का भी अच्छा चल सकता है, जो मतलब खाने की चीज़ें बेच सकते हैं। मतलब यहाँ पे खाने का जो प्रबंध है वो नहीं है, मतलब लोग खरीद नहीं Employment सकते। के सेंस से ये चीज़ हो गई। हाँ, तो ये चीज़ होनी चाहिए। और बाकी मेरे साथी ने कह दिया कि हाँ कचरा बहुत ज़्यादा है, जिसे डस्टबिन हम लोग को रखना चाहिए। और हाँ और भी कोई हैं जो बोलेंगे इस मैटर पे? यस सर, थोड़ा सा आगे आ जाइए ना। वाह, चश्मा लगा के आइए। वेलकम वेलकम, मेरे चैनल पे आपका पहले स्वागत है सर। चश्मा पहले नाम बताइए, चश्मा खोलिए मत, पहने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है जी। नाम प्रशांत कुमार पड़ेगा जी। प्रशांत जी, तो बताइए आपके इस चश्मे ने क्या क्या देखा और किस तरह की विकास चाहिए यहाँ पे? चश्मा तो कुछ नहीं देखा, आँख ने सब देखा है। अच्छा। तो बता रहे हैं हम कि जागरूकता की कमी है यहाँ पे। अच्छा। और जिला प्रशासन की लापरवाही है, परमंडल की भी लापरवाही है। जहाँ जी प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र है, वहाँ पर प्लास्टिक देखने को बहुत नज़र आ रही है। तो यहाँ पर जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए सर, और रेंज ऑफिसर को भी देखना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के रेंज में आता है। जी। क्योंकि वहाँ से वन प्रमंडल तो आएंगे नहीं, तो रेंज ऑफिसर को भी यहाँ बहुत अच्छे से निगरानी करनी चाहिए। जी। तो बस यही, बस सिस्टम से चले तो अच्छा है, सिस्टम के विरुद्ध चलेगा तो। थैंक यू सो मच। तो आपने बहुत अच्छी बातें बताई और आपने सुना सबसे ज़्यादा फोकस इनका था कचरे को लेकर के, क्योंकि ये लोग क्लीनेस ड्राइव करने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे और सफाई करते करते थक गए हैं, इसलिए इन लोगों का जो अंदर से जो खून था वो पूरा गर्म था और बरस पड़े लोग। तो और भी सवाल हम करेंगे। पहला तो हो गया क्लीनेस ड्राइव पे, दूसरा सवाल हम करते हैं कि ये जो सभी हैं स्टूडेंट्स हैं और सभी एक ही कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, तो अक्सर ये बातें होती हैं, थोड़ा सा हमको सुन लीजिए, 5 मिनट का काम है बस। और वैसे तो हम क्लास ले नहीं रहे हैं, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं हम लोग। अच्छा लग रहा है बहुत। हाँ, तो बस आप लोग एंजॉय कर पाएँ, बस हमारा यही उद्देश्य है। हमारा ऑडियंस भी एंजॉय कर रहे हैं, दे ऑल आर एंजॉइंग। तो दूसरा सवाल ये होगा, और आपके आंसर से वो लोग और ज़्यादा एंजॉय करेंगे, क्योंकि अक्सर जो स्टूडेंट्स पे बातें होती हैं वो नेताओं से बातें होती हैं। तो नेताओं से स्टूडेंट्स पे क्या बातें करनी? कोई स्टूडेंट से ही स्टूडेंट का दुख समझ पाएगा, नेता लोग क्या समझ पाएंगे? अब यहाँ के विधायक जी से हम जाएं पूछें कि स्टूडेंट्स की परेशानी, वो क्या समझेंगे? तो आप लोग स्टूडेंट्स से जब हमारी टीम मिली तो सोचे कि ज़रा बातें करें। तो ये लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में आप लोगों का ऑनलाइन क्लास चल रहा था कि नहीं चल रहा था? देखिए सही बताइए, अलग अलग प्रकार की जवाब आ रही है। देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि चल रहा था, कुछ लोग अच्छे से नहीं चल रहा था, कोई कह रहा है कि नहीं चल रहा था। तो आइए हैंड रेज सिस्टम स्टार्ट करते हैं, बस यस और नो फटाफट। ऐसा है ना कि जो लोग मतलब अपना कोरम पूरा कर रहे थे स्टडी मटेरियल के नाम पे, मतलब एक कोर्स ख़त्म करने के नाम पे स्टडी मटेरियल डाल के लोग अपना कोरम पूरा कर रहे थे, ताकि जो विश्वविद्यालय प्रशासन है, कॉलेज प्रशासन है, उसको पूरा माने, है ना। और पढ़ाई की जो समुचित व्यवस्था होनी चाहिए वो देखने को नहीं मिली, है ना। और कोई? हाँ, मैं श्रुति कौर 11th में हूँ। अभी मेरा क्लास ऑफ चल रहा है, मतलब बिल्कुल भी ऑनलाइन क्लास पढ़ाई नहीं हो रहा है किसी भी। मैं साइंस से हूँ, कॉलेज एसपी जैन कॉलेज। हाँ। वेरी गुड। तो मैं अभी मेरा मतलब कि आपकी तरफ से नो? वो नहीं है, आपकी तरफ से नो? पूरे लॉकडाउन में, कोरोना में व्यवस्थाएं पढ़ाई की ठप रही हैं। और कोई इधर से यस और नो? नो, यस और नो? नेम? अंजलि। तो आप सीधे तौर पे देख सकते हैं कि अधिकतर जवाब नो में ही आ रहा है, और ये व्यवस्थाओं को झलकाता है कि कोरोना काल में
किस तरह की व्यवस्थाएं की गई थी सरकार के द्वारा। तो और भी बातें हम लोग करेंगे। पहले तो हम लोगों ने नो में अधिकतर जवाब मिला कि लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं हुई। एक चीज़ और हम पूछेंगे कि बातें होती हैं कि सरकारी स्कूल की बातें होती हैं और बिहार के शिक्षा स्तर की बातें होती हैं। तो आप लोग ये बताइए कि कौन जिम्मेदार, स्टूडेंट्स, टीचर, या फिर जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज हैं बिहार के वो जिम्मेदार, या फिर नेता हैं जिम्मेदार? चारों में से कौन जिम्मेदार? एक एक करके फटाफट जवाब। 4 ऑप्शन है आपके पास। कॉलेज का परफेक्ट जो छात्र नेता होता है। अच्छा, तो मतलब कि बिहार के इस गड़बड़ शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा स्तर की जिम्मेदार आपके अनुसार, वो चश्मे वाले भैया को दिखाइए, उनके अनुसार कॉलेज का छात्र नेता पूरी तरह से जिम्मेदार है। चलिए ठीक है, आप बोलिए कौन जिम्मेदार है? बिहार का शिक्षा विभाग। बिहार का शिक्षा विभाग, वेरी गुड। नेक्स्ट, बिहार सरकार और कॉलेज प्रशासन। बिहार सरकार और कॉलेज प्रशासन। जी, बिहार सरकार, वेरी गुड। और कोई? मतलब कि इतने स्टूडेंट्स में से किसी ने ये नहीं कहा कि स्टूडेंट्स आर ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? ये आप लोग मानते हैं कि स्टूडेंट्स भी जिम्मेदार हैं कि नहीं? नहीं, क्योंकि आप गौलक्ष्मी पे जाके मैम 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 आपके लिए माइक है, न्यूज़ सुपर 7 की माइक है आपके लिए। बोलिए। मैं गुरप्रीत कौर। आप ये नहीं मानती हैं कि स्टूडेंट्स भी जिम्मेदार हैं? नहीं, बोला जाए। क्योंकि आप गौलक्ष्मी पे जाकर देखेंगे, सासाराम में ही पड़ता है, इतने बच्चे का क्रेज है। ट्रेन से लोग चल के आते हैं, बस से चल के आते हैं, 2 घंटे का रास्ते तय करके। हम कैसे मान लें कि बच्चे कहीं से चल के आना और पढ़ने में इंटरेस्ट होना, इसका कोई संबंध है क्या? नहीं, आपका वहाँ आप जाएंगे, हम मैं खुद पढ़ी हुई, सुबह 7 से लेके शाम के 4 बजे तक वहाँ पढ़ाई होता है। आप 1 घंटा बीच में गैप नहीं कर सकते। हम यहाँ पे सरकारी की बात कर रहे हैं, बिहार की जो शिक्षा स्तर है। स्टूडेंट के बारे में बता रहे हैं कि स्टूडेंट इसमें जिम्मेदार नहीं है। मतलब स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल पढ़ना चाहते हैं, एकदम। सब लोग इससे सहमत हैं कि स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं। हम जितना भी घूमे यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि ठीक है, स्टूडेंट्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, लेकिन हमारे नज़रिया से यदि देखा जाए तो स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि कुछ और करना है तो वीर कुंवर सिंह में एडमिशन ले लीजिए, साइड में वो भी डिग्री होते रहेगी और उसके बाद ये भी होती रहेगी। ऐसा बात है कि नहीं? ईमानदारी से बताइएगा। सहमत हैं सर? सर बोला जाए, आगे आइए ना सर, आप लोग चल के, हम आते हैं आपके पास, हम आते हैं। बोलना है तो हम आते हैं जी। हैंड रेज करिए, ज़्यादा कुछ लंबा बोलना है हाथ उठाइए। सोचने का कौन मौका देता है कि वीर कुंवर यूनिवर्सिटी में नाम लिखवा लें जी? वो ऐसा करप्ट है तभी तो, या फिर उसमें पढ़ाई नहीं होता इसी की वजह से ना। अच्छा, यदि स्टूडेंट्स चाहें तो पढ़ाई हो सकती है, यदि हम हमारे मत से देखा जाए हो सकती है। टीचर्स आते हैं, बैठते हैं जी। रीजन जी, पढ़ाई इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि हमारे नेता जो लोग हैं हर समय कोरोना के लेकर लॉकडाउन 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 लॉकडाउन। हालांकि हमारे बिहार में उतना कोरोना है नहीं, ठीक। ये राजनेता जितने भी हैं, क्या हम बोले, उन्हीं के चलते ही हमारा पढ़ाई डिस्टर्ब हुआ है, ठीक। सबसे बड़ा ये है लॉकडाउन। लॉकडाउन पूरे युवा को बर्बाद कर रहा है, ठीक। और वैक्सीनेशन की रही बात, हमारे अपने कंट्री को छोड़कर अदर कंट्री को देखा जाए तो अदर कंट्री में वैक्सीनेशन अच्छी तरह से हुआ। वहाँ पे क्यों नहीं कोरोना हो रहा है? इजराइल को लिया जाए, उसका प्रोटोकॉल फॉलो क्यों नहीं हो रहा है? हम ये मोदी जी से भी बोल रहा हूँ, मोदी जी से भी बोल रहा हूँ, सबसे बड़ा उनका है रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने देश के युवा यूथ स्टूडेंट। धन्यवाद आपने जो भी बोला। ये एक्चुअली कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि लॉकडाउन जिम्मेदार कितना है। आप बोलिए, हम तो रोज बोलते हैं, आप बोलिए जी। जहाँ तक आपने कहा मुझे अच्छा लगा, यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं जी, वो भी पढ़ने के लिए उत्सुक नहीं रहते हैं, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। क्योंकि शिक्षक तो कॉलेज में आते हैं, नए नए टीचर अभी आए हुए हैं, ही इज टोटली डिवोटेड टू टीच स्टूडेंट, है ना, मतलब पूर्ण रूप से वो डिवोटेड है। लेकिन यहाँ पे जो बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो इंटरेस्ट नहीं शो करते हैं। बार बार उन लोग का कुछ टीचर्स भी दोषी है, कुछ स्टूडेंट भी दोषी है, कुछ सरकार भी दोषी है, तीनों को मिला ये सभी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं बिहार के नीचे शिक्षा स्तर जो गिर रही है उसके लिए। स्टूडेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन भी रिस्पॉन्सिबल है, सरकार भी रिस्पॉन्सिबल है। और इस तरह की युवा संवाद, जहां भी हमारी टीम युवाओं को देखती है तो हम लोग ज़रूर बात करते हैं और आपसे उनका ओपिनियन लेते हैं। हालांकि समय की पाबंदी है इसलिए हम लोग थोड़ा सा आज कम ही बात कर पाए, लेकिन और भी मुद्दों पर
हम लोग बातें करते रहेंगे, युवाओं को आपके साथ जोड़ते रहेंगे कि उनका क्या ओपिनियन है हर एक इशू पे, और उनका व्यू हम लोग लेते रहेंगे। आप देखते रहे न्यूज़ सुपर 7। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।